नमस्कार, मैं अभिषेक पुंडीर, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने चाइना के साथ मिलकर मणिपुर को और ज्यादा असंवेदनशील करने का एक प्रोपेगेंडा चलाया है। प्रोपेगेंडा वॉर में पाकिस्तान हमेशा उसकी आईएसआई या फिर उसका जो मीडिया का जो सेल है वो लगातार एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बार मणिपुर में क्या कुछ अलग हुआ है, क्या कुछ बड़ा हुआ है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सर, क्या कुछ अभी ये जो नया प्रोपेगेंडा आईएसआई के साथ मिलकर चाइना ने चलाया है, इसे थोड़ा शुरुआत से और विस्तार से बताइएगा। ये सिर्फ मणिपुर को लेके नहीं है जी, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके है ये। और गेम प्लान क्या है, आसान शब्दों में बताऊं तो पाकिस्तान का आईएसआई का मीडिया विंग है। उसने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। और आप देखेंगे कि मणिपुर हिंसा से जुड़े हुए कई ओल्ड वीडियोस अचानक आपको सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हुए दिखेंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, या अचानक आपको नॉर्थ ईस्ट के साथ होते हुए अत्याचारों की तस्वीरें और वीडियोस के बाढ़ दिखाई देंगे। और उसमें से कई पुराने नए सब मिलाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए पाकिस्तान आईएसआई ने कई हैंडल्स बनाए हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक हैंडल का नाम दे देता हूं, द इंटेल कंसोर्टियम। पता नहीं चल पा रहा है नाम से कि ये ट्विटर अकाउंट किसका है, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो इसका क्या है, @इंटेल पीके। इसका मतलब ये पाकिस्तान में बनाया गया है। गौर से ये सब देखिएगा कि किस अकाउंट से आ रहे हैं वो सब वीडियोस। नहीं सर, नैरेटिव क्या गढ़ रहे हैं? नैरेटिव यही गढ़ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय फौज बहुत अत्याचार कर रही है और वहां के एथनिक ट्राइब्स के साथ बहुत ज्यादा ये गलत व्यवहार कर रही है भारतीय सेना। मतलब कुल मिलाके आसान शब्द में कहूं तो बलूचिस्तान को लेकर जो भारत कहता है वही पाकिस्तान और चाइना मिलकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में दुनिया भर में फैलाना चाह रहे हैं। समझ गए जी। तो यही बताया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो भारत की सेना अत्याचार कर रही है तो वहां जो है आरएसएस के का विरोध कर रहे हैं वहां के क्रिश्चियन लोग। तो ये सब एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। क्या गेम प्लान? गेम प्लान ये है कि अभी 2 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में एक इकोनॉमिक समिट हुआ था जिसे प्रधानमंत्री वगैरह और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी वगैरह सब गए थे। उसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेमीकंडक्टर हब बनेगा। अंबानी इसमें 75,000 करोड़ और अडानी 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 1.25 लाख करोड़। और फिर हाँ, दोनों मिलाकर 1.25 लाख करोड़। ठीक है। और फिर यह बात चल रही है कि बायोगैस में 5G, रिटेल, क्लीन एनर्जी, 25 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना है नॉर्थ ईस्ट में। 25 लाख नौकरियां? 25 लाख नौकरियां। और कुल मिलाकर क्षेत्र की 4.5 करोड़ आबादी को इससे डायरेक्ट फायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर जो प्लान है भारत का वो यही है कि नॉर्थ ईस्ट को हम सिंगड़ जैसा विकास करेंगे। जैसे महाराष्ट्र का सिंगड़ हुआ है ना, उसी तरह से। तो उस तरह का विकास है, ये चाइना को मंजूर नहीं। अब हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि चाहे वो CIA हो या चाइना हो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अरुणाचल के बारे में चाइना वगैरह क्या सोचती है। अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा पूर्वोत्तर का राज्य भारत का ग्रोथ इंजन बन गया तो डायरेक्ट हम कांटेक्ट में किसके साथ रहेंगे, एशियान देशों के साथ, जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। उनके साथ व्यापार हमारा मेनी फोल्ड्स बढ़ेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसके लिए $75,000 पर मंथ के खर्च पर यह नैरेटिव फैलाया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट को किसी तरह अशांत किया जाए। अब मैं दर्शकों को एक कहानी बताता हूं और यह सच्ची कहानी है जो कि शुरू हुई है भारत में। भारत सरकार ने और नितिन गडकरी ने एक घोषणा की। घोषणा यह थी कि कलकत्ता से हम 4 लेन सड़क निकालेंगे
और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए वो मणिपुर जाएगा और मणिपुर से म्यांमार और म्यांमार के रास्ते वो जो सड़क है वो थाईलैंड चला जाएगा। 4 लेन सड़क और कई कई जगहों पे इसका 8 लेन बनना था। अब अगर ऐसा हो जाता तो भारत के ईस्ट में जितने देश हैं उसके साथ हमारा व्यापार कई गुना बढ़ता और बांग्लादेश भी बहुत संपन्न होता, सीधी कनेक्टिविटी हो जाती। इसको डिस्टर्ब करने के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और उससे पहले मणिपुर में उपद्रव करवाया गया। वो पूरा रूट जो भारत से होकर जो गुजरना था वहां से, और फिर म्यांमार में जिस रास्ते जाना था वहां भी विद्रोह किया गया ताकि ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ना हो सके, उस इलाके में संपन्नता नहीं आ सके। म्यांमार में कॉरिडोर चाइना भी बना रहा है सर। वो बना रहा है चाइना से लेकर म्यांमार होते हुए हिथवे पोर्ट तक, ऊपर से नीचे। और हमारा जा रहा था वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कलकत्ता से लेके ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। नहीं सर, फिर कमी कहां है कि उसका काम पूरा हो जा रहा है, हमारा काम अटक जा रहा है बीच में। 2 साल हो गए ना मणिपुर को, तो अभी भी मई की बात है, 2023 की या 2025 की मई में बात कर रहे हैं हम। एग्जैक्ट डेट अगर मैं बताऊं आपको तो 3 मई को शुरुआत हुई थी इसकी 2023 में। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाइना का भी काम पूरा नहीं हो रहा है। चाइना का भी प्रोजेक्ट भी दोनों जगह लटका हुआ। म्यांमार में जिस रास्ते उसका 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव निकलना था हिथवे पोर्ट तक, वो भी पूरा नहीं हुआ और न होगा। और न उसका पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा हो रहा है। वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है और सीआईए चाइना को डिस्टर्ब कर रहा है। ये सीआईए पूरा डिसमेंटल कर रहा है चाइना के इनिशिएटिव को। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। जिस तरीके से पाकिस्तान को लगता है कि हम बलूचिस्तान या फिर टीटीपी को फंड करते हैं, ऐसा उसका आरोप है, उसके मतलब पलटवार में ये सब तो नहीं हो रहा है। यही कर रहा है, लेकिन चाइना इज नॉट अ बिग डैडी। मैं बार बार एक बार बोलता हूं कि वर्ल्ड के बिग डैडी कौन है? अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। और बाकी इनके तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी। पाकिस्तान इज लाइक ए टॉयलेट क्लीनर फॉर अमेरिका। अमेरिका इस इलाके में जितनी गंदगी करेगा वो टिश्यू पेपर लेके पाकिस्तान का काम उसे साफ करना। कि रशिया के खिलाफ लड़ना हो तो हम अपने लोगों को मरने के लिए भेजेंगे। अब ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका ने कुछ किया तो पाकिस्तान के लोग जाएंगे। भारत को रोकना हो तो चाइना और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को कुछ पैसे देंगे कि तुम डिस्टर्ब करो। ये अमेरिका के टॉयलेट क्लीनर है ये इस खित्ते में। ये समझिए आप। और अब चाइना के भी हाथ में ये कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करना है, तो चाइना अगर डायरेक्ट आएगा तब तो दोनों बड़े सुपर पावर के भी डायरेक्ट टकराव हो जाएगा ना। तो पाकिस्तानी आईएसआई को आया करते हैं कि तुम्हारा तो दुश्मनी है ही और तुम तो जज्बे वाली कौम हो, बाकी तो कुछ है नहीं, तो जज्बा लो। $75,000 कम नहीं होते तुम्हारे लिए और यहां पे हमारा डिस्टर्ब करो। ये सोशल मीडिया कैंपेन के लिए सिर्फ दिया गया है ताकि नॉर्थ ईस्ट की खबर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में निगेटिव रूप से फैलाई जा सके, ताकि कोई वहां इन्वेस्ट नहीं करे, इन्वेस्टमेंट नहीं आए, वहां संपन्नता नहीं आए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया। ये काम तो उन्होंने कश्मीर में भी करके देख लिया ना। आज कश्मीर कहाँ है वो भी हम देख ही रहे हैं। 370 से पहले कश्मीर क्या था और आज कश्मीर क्या है। खैर ये नैरेटिव तो इनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब निवेश करेगी सरकार तो नौकरियों का उत्सर्जन भी होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब समस्या का पता है तो समाधान के रूप में क्या कर रहे हैं हम? कर रहे हैं, और जो समाधान होगा तो वन लाइनर तो है नहीं, इंस्टेंट मैगी कि पानी डाला, झटपट मसाला डाला और बन गया। तो जब उन्होंने इतना बड़ा गेम प्लान ऑर्गेनाइज किया है तो हम भी कुछ कर ही रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोडवेज पूरा नहीं होगा और अगर हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा नहीं होगा तो चाइना का भी सीपीईसी और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा नहीं होगा। अब या तो लड़के बात पर आता हूं सर, हमने बांग्लादेश पर भरोसा कैसे कर लिया कि बांग्लादेश से होते हम सड़क गुजार सकते हैं? नहीं, उस वक्त शेख हसीना की सरकार थी और शी वाज वेरी इंटरेस्टेड। उस वक्त ये बात है। और अभी उसी का विकल्प एक हम तैयार कर रहे हैं, जो कि गुवाहाटी सिलचर हाईवे हमने बनाया है ना, कि चलो बांग्लादेश डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा सा घूम के हमें पड़ेगा, पर वो कंप्लीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। और वो फिर देखिएगा बाद में वो आगे की ओर बढ़ेगा वो। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश में जो डिस्टर्बेंस है वो सेटल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी सारी। वो मणिपुर वाला मसला हो, म्यांमार वाला मसला हो। नहीं, वो डिस्टर्ब ही इसलिए किया गया है मणिपुर को और बांग्लादेश को ताकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा नहीं हो सके। दुनिया में सारी लड़ाई है ना अभिषेक, वो ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर है। किसका इमोशनल फूल होते हैं,
नहीं, उस पे कब्जा किसका होगा, किस इलाके में किसका कब्जा चले, आज से नहीं। वो जब उस जमाने में जब यहां इंपेरियलिज्म था तो 4-5 जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो इसलिए लड़ते थे कि किस देश पे किसका कब्जा हो जाएगा ताकि संसाधनों को कितना लूट सके। फॉर्म बदल गया है लेकिन असली गेम प्लान वही है। और मैं बार बार आपको बोलता सिंगापुर हूं, हो सकता है किस तरीके से हाँ, वो बहुत सारे देश अमेरिका हैं। रहा हो, ब्रिटेन रहा, सबके कब्जे में रहा। मैं दर्जनों उदाहरण आपको बता सकता हूं। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि आज भी इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके और बिजनेस को लेके कि कहां किसका दबदबा रहेगा, उसी की सारी लड़ाई है। वो कुछ बेवकूफ देश ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ जज्बे के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लड़ रहे हैं, कुछ कोई किस लिए नहीं लड़ रहा है। तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है ताकि चाबहार पोर्ट से हमारा वो ट्रेड रूट ना शुरू हो सके या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ना शुरू हो सके, इसलिए तुमको रख छोड़ा है। तुम लफंगे हो, तुमको पैसा देके तुमसे लूटमार करवाते हैं लोग। ठीक है सर, एक और सवाल। अभी 2 दिन पहले आरएसएस ने भी वहां मार्च किया मणिपुर में। बहुत कुछ चल रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी इस वक्त सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इशारा दे देता हूं कि जो हमारे पूर्व होम सेक्रेटरी थे, जो अमित शाह के दाएं हाथ थे, वो या फिर हमारे पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल वीके सिंह, वो मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल यूं ही नहीं बनाए गए हैं। एक इंटेलिजेंस का मास्टर आदमी है, दूसरा कोवर्ट ऑपरेशन का मास्टर है। तो इससे ज्यादा मैं इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता, बाकी लोग समझ जाएंगे। अजीत डोभाल जी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं, अमित शाह 23 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। तो भारत ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा रहेगा। ये सारी लड़ाई ट्रेड एंड कॉमर्स की है। हमारा नॉर्थ ईस्ट विकसित भी होगा, 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट भी होगा, सेमीकंडक्टर हब भी बनेगा और भारत का ग्रोथ इंजन भी बनेगा। बस इंतजार करते रहिए। कुछ इल इंटेंशन लोग हैं जो ये विवाद पैदा कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं, वो देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। ठीक है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मिजोरम, जिसका लिटरेसी रेट 97% को क्रॉस कर चुका है। मतलब इस वक्त देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य अगर कोई है तो मिजोरम है। नॉर्थ ईस्ट इस वक्त हमारा वाकई में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जी सर, मिजोरम की आपने बात की तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं लालदुंग जी, वो आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने देश के कई हिस्सों में काम किया है और वो नेगोशिएशन के मास्टर माने जाते हैं। आपको पता होगा कि म्यांमार में कई रिबेल्स ग्रुप के नेताओं को उन्होंने बुलाया है मिजोरम में। अब उसके डिटेल्स तो इस वक्त नहीं बता सकता, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। अमित शाह, अजीत डोभाल, जनरल वीके सिंह, लालदुंग और राज्यपाल, पूर्व होम सेक्रेटरी जो हैं, इंटेलिजेंस के जो चीफ हुआ करते थे, ये सारे मिलकर नॉर्थ ईस्ट को सजाने संवारने में लगे हैं। इंतजार कीजिए, सब बेहतर होगा, अच्छा होगा। थोड़ा डिस्टरबेंस है, कुछ लोग उसको हवा देके माहौल बना रहे हैं, लेकिन ये तत्काल है, बनाने दीजिए माहौल। जो देश के खिलाफ ही काम करना है तो करने दीजिए उन्हें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ हवाबाजी ही कर सकता है, दिखावा ही कर सकता है, एजेंडा चला सकता है, प्रोपेगेंडा फैला सकता है, एक गलत नैरेटिव कर सकता है। मतलब बातों का जो काम है वो पाकिस्तान जरूर कर सकता है, लेकिन धरातल पर जब काम करने की बात आती है तो फिर हिंदुस्तान पीछे नहीं बल्कि इन जैसे देशों से बहुत आगे खड़ा है। तो 2 साल से मणिपुर को जलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। बांग्लादेश बैठा है एक तरफ, पाकिस्तान बैठा है और एक तरफ चाइना बैठा है। तीनों मिलकर कहीं ना कहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को हथियाने का सोच रहे हैं, वैसा प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएंगे और कभी नहीं हो पाएंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर इतनी गहन चर्चा करने के लिए। नमस्कार।